ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। तो पिछले क्लास में हमने आ, आ, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है इसके बारे में सुना। हाँ, तो क्या है उसका लक्षण? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्था मनोगतान आत्मन्येवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ, प्रजाहाति यदा कामान, सर्व कामनाओं को वो प्रजाहाति प्रजाति त्याग देता है। हाँ, उसके मन में कुछ भी भौतिक कामनाएं नहीं है। और सर्वान पार्था मनो आत्मन्येवात्मन तुष्ट, वो सिर्फ आत्मा में संतुष्ट है। तो अपना वो उसका मन परिशुद्ध हो जाता है और वो सिर्फ आत्मा में संतुष्टि पाता है, संतोष प्राप्त करता है और विशुद्ध दिव्य चेतना को इस वो स्थित प्रज्ञ है। तो इसमें विशेष रूप एक एक ही विषय है, वो सर्व भौतिक कामनाओं को वो त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? कुछ क्योंकि उसको पता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। और शरीर के संबंधित जो भी सुख का सामग्री है वो सब तात्कालिक है, असली सुख नहीं देने वाले। इसलिए वो उससे दूर हो जाता है। और भक्ति के मार्ग में हम इसे कैसे हासिल करते हैं? हम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम भक्ति में उच्च रस का आस्वादन करते हैं तब ये जो तुच्छ या जो लोअर क्लास का ये जो सुख संतोष है उसको त्याग करते हैं। हाँ, तो भक्ति में दो तरह का वैराग्य है, एक फल्गु वैराग्य और ये युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब है कि हमको जो भी भगवान ने दिया है सबको उनकी सेवा में लगाना है, वो युक्त वैराग्य है, युक्त है, वो सही है। फल्गु है अपरिपूर्ण, या चीटिंग, ढोंगी। इसमें क्या होता है, ऐसे ही हम सब विषयों को त्याग देते हैं। ओ नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये फल्गु है क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और सब कुछ भगवान की सेवा में सबको लगाना, सब कुछ सबको लगाना है। तो वो युक्त वैराग्य है और ऐसे ही त्याग देना वो फल्गु वैराग्य है। तो यहाँ जब हम भौतिक कामनाओं के बाद त्याग करने की बात करते हैं तो आ, सिर्फ कुछ भोगने का इच्छा नहीं रहता है इस व्यक्ति में। सबको वो भगवान भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये मुख्य गुण लक्षण है कि उसमें कुछ भौतिक कामनाएं नहीं है। अभी अगले प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि वो कैसे बात करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि बोला जाता है कि
जब तक मूर्ख अपना मुंह नहीं खोलता, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो मूर्ख है। हाँ, क्योंकि बात करने की जो कैसे बात करता है उसके ऊपर ही वो अवलंबित है। तो स्थितप्रज्ञ, हाँ, इसलिए बोला जाए और बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किया है, उस आदमी को देख के हम नाप नहीं सकते। देख के उसका बाह्य रूप, उसका ड्रेस, उसका ये सब देख के ओ ये भक्त है, महाभक्त है, नहीं है, ये हम माप नहीं कर सकते। जब वो मुंह खोलेगा और किस विषय के बारे में बात करेगा, कैसे बात करेगा, उसके ऊपर हम निर्णय कर सकते हैं कि वो क्या है, असली में क्या है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम कैसे बात करते हैं। तो अभी अर्जुन का दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते, तो ये बोल रहे, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, सुखे सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधीर मुनिर उच्यते। तो ये बता गया है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध, राग भय क्रोध, वीत, वीत का मतलब है वो जो वह स्थिर, उससे मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ तो पहली बात यहाँ बता बता रहे कि जो त्रय तापों के होने पर भी, यानी तापत्रय, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, तो दुख किससे आता है? दुख ये तापत्रयों से आता है। तो ये तापत्रय का मतलब क्या है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश। तो आध्यात्मिक जो आदि भौतिक है दूसरे जीवों से, आध्यात्मिक है खुद का मन, देह, शरीर से, और आदि दैविक है भगवान, प्रतीक, प्रकृति के विकोप। तो ऐसे तीन कारणों से हम दुख अनुभव करते हैं। तो बहुत से सन्निवेश में हम अपने शरीर से या ज्यादातर मन के कारण दुख अनुभव करते हैं। नहीं तो हमारे वजह से नहीं है तो किसी दूसरे की वजह से, आदि भौतिक दूसरे जीव की वजह से, या वो भी नहीं है तो प्रकृति की वजह से। तो ऐसे आ, आ, तीन तरह का क्लेश है, हमको भुगतना पड़ता है। ये सब कर्म फल है, हमने पिछले जन्मों में क्या किया उसके हिसाब से हम, इसके प्रकार हमें ये कर्म फल मिलेंगे। लेकिन यहाँ बता रहे कि जैसे हम किसी दुख की स्थिति में है, तो सामान्य रीति से मनुष्य वो उसमें डूब जाता है, व्यक्ति, और उसी दुख में डूब के शोक करता है, अरे मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो गया। हाँ, तो ऐसे शोक करता है। सामान्य रीति से जब भी हम, हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ा मुश्किल बड़ी चीज आ जाती है, तो हम भगवान के सामने खड़े होके पहले प्रश्न पूछते, पहला प्रश्न, मुझे ऐसे क्यों, मैं ही क्यों। हम्म सब पूछते हैं ऐसे ही। लेकिन हम इतना स्पेशल नहीं है। सब लोगों को अपने अपने वो जो भी दुख है वो वही बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसे नहीं कि इसीलिए हमको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का दुख देख के ऐसे नहीं बोलने का, ये तो आपका तो दुख बहुत छोटा है, मेरा बहुत बड़ा दुख है, ऐसा नहीं। वो एक चींटी है, उसको अपना दुख ही बड़ा है। हाँ, हमको चींटी का दुख इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन चींटी के लिए वो ही बड़ा है। तो ऐसे हर व्यक्ति को अपना दुख ही बड़ा है। हम कभी भी किसी का दुख देख के ऐसे हमें नहीं बताना है कि नहीं आपका तो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हम उससे बाहर आ सकते हैं। मेरा दुख देखो इतना बड़ा है, ऐसे नहीं। हाँ, तो सबका अपना अपना दुख है। और जब भी हम दुखानुभूति करते हैं तो हम शोक में पड़ते हैं, बहुत दुख में पड़ते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो स्थितधीर मुनि, जो ये स्थित प्रज्ञ है, वो
उससे विचलित नहीं होता है। ओ दुख आ गया, दुख का कारण क्या है? मेरा कर्मफल। और हम ये भी बोलते हैं जब दुख आता है तो हम भगवान को बोलते हैं भगवान ने ऐसे कर दिया। भगवान तो ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। कृष्ण इसीलिए भगवत गीता में बताते हैं अरे बाबा मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका खुद का कर्म है। मैं इसका कुछ जवाबदारी नहीं ले रहा हूँ। हम्म, तो हमारा ही कर्म है, हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरा जीवन में। हम्म, भगवान बोल रहे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने ही किया। पिछले जन्मों में कभी तो तुमने कुछ पाप किया, उसका फल अभी भुगत रहे हो, मुझे क्यों कोस रहे हो। हम्म, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो उसको पता रहता है ये तो मेरा ही कर्म है, भगवान को क्यों कोस रहा हूँ मैं, भगवान को क्यों मैं बीच में घसीट रहा हूँ। पहले तो मुझे, जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो पहला हमारे मन में क्या आना चाहिए कि मैंने तो कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए अभी मैं दुख झेल रहा हूँ। हम्म, और अभी देखिए दुख, बुरा काम तो किया है, अभी हमारे में हमको शर्म भी नहीं है। हम भगवान के आगे खड़े होकर बोलते भगवान ये दुख ले लो, इसका परिहार दे दो मुझे। और भगवान पूछते तुम जो तूने किया है उसके लिए कुछ तू शर्मिंदा नहीं है क्या। और बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो मैंने अज्ञान में किया भगवान, अज्ञान में किया तो भी भुगतो। हाँ, तो ये हमारा मन का स्थिति है कि हमको, हम हमारे मन में ये सोच भी नहीं आता है कि मैं क्यों इस दुख का अनुभव कर रहा हूँ, दुख को अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को दुख दिया है। अभी उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम, उसके बारे में, भाई किसी को मैंने दुख दिया उसके बारे में मैंने सोचा क्या कभी भी नहीं। मैं लेकिन मैं अपने बारे में सोचूंगा जरूर। और सोचूंगा नहीं नहीं, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ। हाँ, और भगवान क्यों मुझे ऐसे दुख दे रहे हैं। हम्म, लेकिन ये जो स्थितप्रज्ञ है वो कैसे सोचता है, वो सोचता है अरे मैं तो इतना बुरा काम किया मैंने पिछले जन्म में कि इसकी वजह से मुझे इतना बड़ा बुरा दुख सहना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है मैं तो बहुत कुछ गलत काम किया होगा पहले। पहले उसके मन में वो पश्चाताप आएगा अरे क्यों किया मैंने ऐसे। नहीं बहुत बुरा है, ठीक है मैंने किया तो मुझे अभी भुगतने दो। भागवत में जब परीक्षित महाराज को पता चलता है कि उनको अभी 7 दिन का ही समय है और उसके बाद में उनका मरण हो जाता है, तो वो खुशी खुशी वो स्वीकार कर लेते हैं ठीक है अभी मुझे पता चल गया 7 दिन ही है मेरा। हाँ, और उनके पास शक्ति था कि वो उस शाप को शाप से बाहर आ सकते थे वो। लेकिन नहीं, बोला ठीक है नहीं, ये तो अच्छा है, मैंने गलत काम की, मैंने वो ऋषि के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया तो ये तो गलत काम हुआ मेरे मेरे से। तो इसकी वजह से मुझे ये भुगतने दो। अभी इसको भुगतने से क्या होगा, अभी मैं आगे जाके फिर से ऐसे ही मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो ऐसे सोचता है। हम्म, तो हमको ऐसे सोचना है कि जब हमारे जीवन में कुछ दुख आ रहा है तो हमें सोचना है, अरे तो मैंने कुछ गलत काम किया होगा। हाँ, तो इससे सीखूंगा मैं, फिर से ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, भगवान की भक्ति ही करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा। हम्म, तो स्थितप्रज्ञ ऐसे सोचते हैं, और नहीं तो वो सोचता है मुझे तो और बहुत दुख झेलना पड़ता था, लेकिन भगवान का कृपा है कि उन्होंने कम कर दिया मेरा दुख। ये तो भगवान का विशेष कृपा है, मेरा मैं तो इसके लिए योग्य भी नहीं हूँ। और बहुत कृतज्ञता भाव से वो भगवान का आराधना करता है, पूजा करता है कि भगवान ये तो आपका व्याज करुणा है, आप कारण ही नहीं है आपको मेरे लिए, मेरे मेरे तरफ एक कृपा देने का कुछ कारण ही नहीं था। फिर भी आप कृपा दे रहे हैं मुझे। ऐसे वो बहुत कृतज्ञता भाव व्यक्त करता है। ऐसे नहीं कि मुझे क्यों ऐसे दुख दे रहे हो आप, मुझे सॉल्व कर दो ये। मैं आपको हम तिरुपति जाते हैं, और हुंडी में पैसे डालते और बोलते भगवान मैंने आपको इतना डाल दिया, कृपा करके ये प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व कर दो।
ये तो बिजनेस है। ये कहाँ से भक्ति है? भक्ति नहीं है ये, बिजनेस है। लेकिन स्थित प्रज्ञ ऐसे नहीं करता। वो करते हैं नहीं, मेरा ही है, भुगतने दो। ऐसे भुगतने से अभी मैं आगे जाके फिर से ऐसे जो दुष्ट काम है मैं नहीं करूंगा। हम्म, और प्रायश्चित पश्चाताप, उसको दुख पहुंचता है कि क्यों मैंने ऐसे किया। हम्म, किसी दूसरे जीव को मैंने इतना दुख पहुंचाया कि मैं इतना दुख झेल रहा हूँ अभी। हाँ, तो ऐसे सोचना पड़ता है। ऐसे सोचेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम तो इतना, हमारे दुख से बाहर आने के लिए इतना उत्सुक है कि हम कुछ भी गलत किए, ठीक है, कोई परवाह नहीं। अभी मैं माफी मांग लेता हूँ, माफी मांगने से हो जाता है। हाँ, एक हमारे हाथ में एक गिलास था, वो नीचे गिर के टूट गया। हाँ, फिर उसको हम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, हो गया, टूट गया। किसी दूसरे व्यक्ति को मैंने मेरे से वो दुख पहुंच लिया, उसको पहुंचा दिया मैंने। फिर मैं अभी कैसे माफी मांग सकता हूँ? इतना बेशर्म हूं मैं। तो ये नहीं मांगेगा, माफी नहीं मांगेगा, लेकिन बोलेगा हाँ नहीं, मुझे भुगतने दो। हाँ, लेकिन फिर से मुझे ऐसे नहीं करना है। तो ये स्थित प्रज्ञ का भाव है। और सिर्फ वो नहीं, सुखेशु विगत स्पृहा। हाँ, दुख है तो रोएगा नहीं। हाँ, सुख है तो कूदेगा नहीं, क्योंकि जो कूदता है वो रोता है। हाँ, इसको समझना है हमें। पहले मैंने जब ऐसे इसको सुना तो मैं सोच रहा था, अरे बाबा ठीक है, दुख में शांत रहना अच्छा, ठीक है, लेकिन सुख में क्यों, सुख क्यों व्यक्त करने में गलत क्या है? गलती ये है कि हम जब सुख आया तो हम कूदना शुरू करेंगे, तो उसका मतलब है कि हमको हमारे ऊपर ऐसे नियंत्रण, कंट्रोल नहीं है। तो जब दुख आएगा तो हम गिर जाएंगे, रोएंगे। हाँ, तो जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है वो सुख में भी, हाँ ये तो भगवान का विशेष कृपा है। हाँ, मुझको तो इसका इसका मैं भी इसका योग्य ही नहीं हूँ। हाँ, भगवान ने इसे इसको दे दिया। हाँ, फिर से कृतज्ञता भाव। हम्म ऐसे नहीं, सामान्य लोग कैसे सोचते हैं, हाँ मैंने किया ना, देखो इतना श्रम किया, इतना ये किया वो किया, इसलिए मुझे, हाँ, मुझे ये फल मिला। लेकिन स्थितप्रज्ञ ऐसे नहीं सोचता, वो सोचते नहीं, मैं तो योग्य ही नहीं हूँ। हाँ, मैं तो इतना बुरा हूँ कि इतना सुख मेरे जीवन में कैसे आ सकता है? तो ये भी भगवान की विशेष कृपा है। हाँ, तो ऐसे सोचता है, और वो कूदता नहीं है। क्यों कूदना है? कूदने का जरूरत क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा है। फिर मैं क्यों उसका आनंद लूं? ठीक है भगवान, आपका कृपा है, धन, आप इतना कृपाशाली है। ऐसे प्रार्थना भाव बस। और दुख, दुख मिल गया, अरे मैंने किया, इतना गलत किया मैंने, फिर भी भगवान ने इतना कम कर दिया मेरा दुख को। हाँ, उनका विशेष कृपा है। तो ऐसे सोचता है स्थितप्रज्ञ, और उसको वो इससे कुछ विचलित होता ही नहीं है। दुख से भी विचलित नहीं होता है, सुख से कूदता नहीं है। हाँ, अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता है, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। ये बहुत बहुत मुख्य है। राग, भय, क्रोध। तो ये राग का मतलब क्या है? अनुराग, आसक्ति। हम्म हम हम हमें हमें भौतिक विषयों के ऊपर हमको आसक्ति है। भौतिक विषयों के मतलब क्या, विषय विषय का मतलब क्या है? मैं हूँ, मेरा है, मैं और मेरा। अहम मम, मैं और मेरा। हाँ, तो मेरा संबंधित जो भी विषय है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। और मेरे संबंधित जो मेरा कुटुंब है, मेरा बीवी बच्चे माता पिता, हाँ, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर देश, ऐसे ही वो बढ़ता जाता है। तो पहले तो मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा रिलेटिव्स, फिर मेरा समाज, फिर मेरा सिटी, फिर मेरा राष्ट्र, ऐसे। हाँ, तो ये जो आसक्ति है, अनुराग है, वो भौतिक विषयों के ऊपर है। और उसके कारण है, क्योंकि उससे मैं सोच रहा हूँ कि इससे तो मैं भौतिक सुख पा सकता हूँ।
और जब किसी विषय के ऊपर आसक्ति हो तो उसको खोने का भय रहता है। हाँ, जो व्यक्ति बहुत बड़ा पैसे वाला है तो उसके मन में वो सोचता रहता है, अरे मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा, मैंने ये नहीं किया, हाँ मैंने इसको टाला, अभी कैसे आएंगे, कैसे पकड़ा जाऊंगा, गलत काम किया, तो भय रहता है। क्योंकि किसी विषय के ऊपर आ सकती है, सही गलत नहीं देख के बिना वो कुछ काम कर दिया उसने। नहीं तो बहुत प्रिय, ओ मेरे बच्चे मेरा बीवी उनको कुछ हो गया तो क्या होगा, तो उनको कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया तो भी हम बहुत घबरा जाते हैं, भय। क्रोध, क्रोध क्यों, किसी वस्तु के ऊपर हमको हमारा मन किसी वस्तु के ऊपर आ गया और अभी वो नहीं मिल रहा है मुझे, हमें कुछ भी भौतिक विषय हो सकता है, संबंध, किसी के विषय पे, किसी भी विषय पे, हाँ किसी भौतिक विषय के ऊपर मन आ गया लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, या मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति क्या करता है, क्रोध व्यक्त करता है। क्रोध क्यों आता है, क्रोध तमोगुण से आता है। जब राग, जब हमारा जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होता तब क्रोध पैदा होता है। हम्म, अभी आगे जाके अभी कृष्ण इसके पूरा प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे आदमी कुछ विषय के ऊपर आसक्ति पैदा होता है, फिर वो जाके पतित हो जाता है, वो कैसे ये पूर्ण चक्कर कैसे चलेगा वो आगे जाके बताते हैं। तो इस राग भय क्रोध से निकलना है। ये राग भय क्रोध ही हमको भौतिक जगत में हमारा बंधन का कारण है। लेकिन ये तो ये कैसे हम इस अ, आप किसी के विषय, किसी भी विषय के बारे में सोचिए, किसी विषय के बारे में सोचिए। जिस हर भौतिक विषय के ऊपर हमारा आसक्ति है, मुझे ये चाहिए, इतना आसक्ति, मैं बोलता रहता हूँ कि अब मेरा टूथब्रश कौन सा ब्रांड है, मेरा टूथपेस्ट कौन सा है, मेरा सोप कौन सा है, इतना आसक्ति है हमको। हम्म और किचन में माता जी, हम माता है, हम मैंने देखा हूँ, ये वस्तु यहाँ था यहाँ से यहाँ आ गया और वो विचलित हो जाते हैं, ये कैसे, किसने आकर किया इसको। हाँ। तो सब मैं मेरा, मुझे जैसे चाहिए वैसे ही होना चाहिए, तो इससे सब छोटे बड़े चीजों के ऊपर हमको आसक्ति है। हाँ। और इतना हम भौतिक विषयों से आसक्त है कि कुछ न कुछ विषय से हम भयग्रस्त है, नहीं तो क्रोधित है। हम्म, तो ये बंधन पूरा, ऐसे जो व्यक्ति जीवन बिताता है वो तो पूरा बंधन में फंस गया है। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ है वो इस तीनों तीनों विषयों से मुक्त है। वो किसी भौतिक विषय के ऊपर उसका आसक्ति नहीं है। वो क्रोध नहीं दिखाता है, उसमें कुछ क्रोध नहीं होता है, उसमें कुछ भय का कारण नहीं है। वो कुछ खोना है, ठीक है, भगवान की इच्छा है, अगर खोना है तो खोएंगे, पाना है तो पाएंगे। तो स्थित प्रज्ञ समचित। तो ये स्थित धीर मुनि, स्थित धीर मुनि का मतलब क्या है, धीर है। स्थित धीर मुनि रुच्यते, धीर, धीर का मतलब है वो ऐसे कुछ विचलित नहीं होता, उसमें बहुत दृढ़ता है, उसको पता है, ज्ञान के आधार पर वो सबको स्वीकार करता है। हाँ ठीक है, जाना था चला गया, मैंने कुछ खो लिया, ठीक है, जाना था चला गया, अभी आगे से प्रयास करूंगा थोड़ा केयरफुल रहने के लिए। हम्म, तो मुनि का मतलब है एक मुनि, हाँ दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा उससे वो स्वीकार नहीं करेगा, वो मुनि, मुनि का मतलब यही है कि मेरा सोच अलग है तुम्हारा सोच अलग है, ऐसा मुनि, मुनि, मुनि का शब्द का अर्थ यही है। लेकिन स्थितधीर मुनि कौन है, जो जिसका बुद्धि जिसका मन स्थिर है, विचलित नहीं होता है, वो स्थितधीर मुनि। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन, चिंतन के लिए मन को उन अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके।
तो ये सिर्फ किसी विषय के बारे में सोच रहा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो कुछ निर्णय पर आके नहीं पहुंचता है। सिर्फ ऐसे ही मानसिक सोच सोच के ऊपर सोच। हम्म, कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। तो मुनि का मतलब यही है, कोई कुछ कहेगा उसको उसको न मानना और खुद का कुछ बोलना। वही करते हैं ना हम। जब भी किसी का विषय के ऊपर कुछ चर्चा हो रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो हम सब मुनि हैं। हाँ, लेकिन हम स्थितधीर मुनि नहीं है। स्थितधीर मुनि है जो भगवान के यहाँ यहाँ बता रहा है कि न चासा वृषिर्यस्य न चासा वृषिर्यस्य मतं न भिन्नम। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वो सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निश्शेष मनोरथांतर कहलाता है। जो जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है। और स्थित है वो किस विषय में स्थित है? श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, इस चिंतन में वो स्थित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे मनोभाव में वो स्थित है, इसीलिए उसको कुछ भी किसी वस्तु से कुछ उसको लेना देना नहीं है। दुख है ठीक है, सुख है ठीक है। कुछ किसी भी वस्तु है ठीक है, आसक्ति नहीं है उसके उसको उसको ऊपर। क्योंकि ये क्या, ये जड़ स्थिति नहीं है, ये पत्थर की जैसा स्थिति नहीं है। उसका आसक्ति किस में है? उसका आसक्ति कृष्ण में है, भक्ति में है। तो इसीलिए वो भौतिक ये तुच्छ नीच, लो क्लास का ये भौतिक विषयों के ऊपर उसका आसक्ति नहीं है। उसका आसक्ति है भगवान, भगवान की भक्ति कैसे प्रचार करना है, इसके विषयों के ऊपर उसका आसक्ति है। लेकिन उसको ये बाकी जो भौतिक मनो चीज है ये सब, उनके ऊपर उसका आसक्ति नहीं है। तो उसको पता है, तो मैं तो मेरा ये जो शरीर मैंने पाया है वो भी तात्कालिक है। हाँ, तो उसके संबंधित जो भी विषय है जो मुझे सुख दे रहे हैं दुख दे रहे हैं वो भी तात्कालिक है, तो मैं क्यों इनसे प्रभावित हूँ? नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो बहुत सारे योग के मार्ग है ना, या ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग, लेकिन ये बाकी जो योग का प्रक्रिया है उन वो भी हमको इस हद तक पहुंचने नहीं देंगे। सिर्फ भक्ति है, जो बहुत आसानी से जो भक्ति करता है वो बहुत आसानी से इस हद तक पहुंच सकता है। हाँ, बहुत, ये तो ऐसे जैसे साइड इफेक्ट है, एक दवाई का साइड इफेक्ट। जब भक्ति करेंगे हम, ये स्थितप्रज्ञ का जो स्थिति है, ये तो साइड इफेक्ट है, ऐसे ही आ जाएगा। हम्म, लेकिन उसके लिए हमें रोज साधना करना पड़ेगा। रोज भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। जब हम रोज भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम, उससे क्या होगा, हमारा चित्त, हमारा मन परिशुद्ध होता जाएगा। फिर जब मन परिशुद्ध हो जाएगा, फिर हमको पता चलेगा, ओ मैं तो इस शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं तो भगवान का सेवक हूँ, और मेरा काम तो भगवान की सेवा करना है। जब सेवक है, किसी सेवक कोई भगवान का सेवक हो और भगवान उसका दे उसको उसके विषय में नहीं देखेगा, उसका विषय उसको देखभाल नहीं करेगा, जरूर करेंगे। हाँ, तो क्यों चिंता, चिंता का कारण क्यों? चिंता नहीं करूंगा मैं। तो ऐसे जो सेवक है वो पूर्ण अपने स्वामी के ऊपर पूर्ण रीति से अवलंबित होके वो शांति से जीवन बिताता है। यही मेरा असली स्थिति है, मैं भगवान का सेवक हूँ। भगवान का सेवक होकर मुझे चिंता करने का आवश्यकता क्या है? नहीं चिंता करूंगा मैं। नहीं, ये सब तो भगवान की कृपा है। तो ऐसे इस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, बस। जब हम ऐसे जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इस स्थिति
इस स्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है उसको पालन करके बहुत बहुत सालों के बाद, जन्म जन्मांतर, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है बहुत जन्मों के बाद उसको पता चलता है वो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्व सब कुछ है मेरे लिए। तो भक्ति में जो हम भक्ति में लगे हैं, हाँ, हम तो इसी मनोभाव से लगे हैं ना कि कृष्ण सब कुछ है मेरे जीवन में। हाँ, जिनके जीवन में कृष्ण ही सब कुछ है, वो तो इस स्तर पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि ये सब श्लोकों को पढ़ के हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे बाबा ये तो बहुत दूर है, मैं तो कितना पतित स्थिति में हूँ। वो तो है, लेकिन भक्ति का प्रक्रिया इतना प्रबल है, प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, हाँ, कि हमें बहुत आसानी से वो इस हद तक पहुंचा सकेगा, पहुंच सकते हैं हम। हाँ, तो ये दूसरा है कैसे बात करता है। तो कैसे बात करता है, दुख है तो खुशी से नहीं बात करता, दुख है तो दुख से नहीं बात करता, सुख है तो खुशी से नहीं बात करता है। हर एक परिस्थिति में वो समुचित, वो इसी प्रज्ञा भावना में चेतना में रहकर बात करता है। तो बात करने का ये पहला श्लोक है। अगले क्लास में हम एक और श्लोक है कैसे बात करता है, उस वो सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो व्यक्ति इस हद तक पहुंच गया है वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात करता है कि किसी विषय से वो प्रभावित नहीं होता है, दुखित नहीं होता है, बहुत संतुष्ट नहीं होता है। और सब भौतिक विषयों के ऊपर आसक्ति छोड़ दिया उसने। तो वो पता चल जाता है, क्योंकि जब ये कृष्ण भावना में जो है वो व्यक्ति जब वो बात करता है वो तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करता है, वो किसी भौतिक विषयों के बारे में बात नहीं करता, किसी खोया हुआ चीज के बारे में बात नहीं करता, को पाया हुआ चीज के बारे में नहीं बात करता। तो हमको पता चल जाएगा ओ ये तो स्थितप्रज्ञ है। हम्म तो जब भक्तों के संग संग का मतलब क्या है, जब भक्त मिलते हैं, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही जो सामान्य लोग हैं वो पूछते हैं हाँ धंधा कैसा चल रहा है, ये कहाँ या कहाँ गया था, ये इधर गया था वो, ऐसे हम भी ऐसे ही बात करेंगे तो हम और उनके बीच में क्या फर्क है। हम्म तो हमको ऐसे नहीं बात करना है, सामान्य कर्मी की जैसे बात नहीं करना है भक्तों को। भक्ति की अभिवृद्धि, भगवान के बारे में, हम हमारा जो सेवा चल रहा है उसके बारे में ऐसे चर्चा करना चाहिए हमें। हम्म, तब हम बहुत आसानी से इस हद तक पहुंच सकते हैं। हम्म, तो बात करने के किस विषयों के बारे में बात करते हैं, किस चीजों के बारे में हम सोचते हैं, ये सब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फिर हमें पता चलेगा कि मैं कितना कृष्ण भावनामृत में हूँ और कृष्णा कितना मैं भौतिक विषयों में डूब गया हूँ। हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसके बारे में तात्पर्य पढ़िए और इसके बारे में थोड़ा सोचिए। हम्म, ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण। दंडवत माता। प्रभु जी। जैसे आप कह रहे हो कि ना हमें ना दुख में दुख जाहिर नहीं करना है और खुश होने पे भी हमें उछलना नहीं है, पर हम्म उस प्रवृत्ति को अपने में उसको लाने में टाइम लगता है ना प्रभु जी। वो हम हाँ, टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये पर तो वो एक्सप्रेशन आ ही जाता है प्रभु जी। हम चाहे कितना भी हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते नहीं हैं। नहीं, आपने आंसर दे दिया। हाँ, हम्म। आपने आंसर दे दिया, वो टाइम लगता है, टाइम आने तक थोड़ा सब्र रखना रखना है। ऐसे नहीं कि होगा ही नहीं, वो अभी हमारा पर स्थिति ऐसा है कि हम कंट्रोल नहीं कर सक रहे, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलेगा ना। तो प्रभु जी हम जब बार बार सुनते हैं ना कि हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, और जब नहीं होता है ना कि काफी बार हम जैसे किसी नहीं पे गुस्सा आया, कोई भी इमोशन आया, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब वो कंट्रोल नहीं होता है तो उसके वजह से फिर ना ऐसे मुझे काफी बार ऐसा हो जैसे मुझे बहुत गुस्सा आया पर मैंने किया नहीं है, मैंने
तो मेरे को वो हेडेक हो रहा है फिर उस वजह से। तो वो प्रभु जी, वो हाँ कोशिश में वो जूझते जूझते मैं एक अलग ही बिहेवियर हो जाता है फिर। हाँ ठीक है, समझ गया। तो हमको हम हमें एक विषय बहुत बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे नहीं कि हम हमारे खुद के प्रयास से हम इसको हासिल कर सकते हैं, नहीं। हमको तो प्रयास करना है, लेकिन भगवान की कृपा चाहिए हमें। और भगवान कब कब कृपा देंगे? जब हम बहुत श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और हमारे मन में जो अ, अनर्थ है वो सब चला गया, फिर हम इस हद तक पहुंच सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मों से आया हुआ जो हमारे में जो ये है, अनर्थ है, उसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हम्म, अभी हम अगर हम ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और 2 दिन हम नहाए नहीं, तो तीसरे दिन हम बहुत रगड़ के घिसेंगे, क्योंकि नहीं तो एक बर्तन हम कुकिंग कर दिया और छोड़ दिया, क्लीन नहीं किया। वो तो कुछ ऑयल का कुछ था और पूरा अभी स्टक हो गया है। अभी 2 दिन के बाद उसको क्लीन करना है, तो कैसे, कितना हमको एफर्ट डालना पड़ेगा ना। ये तो हमारे हृदय में, मन में जो है कचरा, ये तो बहुत जन्मों से है। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अचानक, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल में सब चला जाए? ऐसे नहीं होता है। तो हमको थोड़ा पेशेंस चाहिए। हम जानना है कि ठीक है, तो थोड़ा समय हो रहा है, तो हमको उससे हेडेक नहीं, उसे प्रार्थना भाव से हमें भगवान से प्रार्थना करना है कि आपका कृपा चाहिए मुझे, मेरे से नहीं हो रहा है। और जब ऐसे हो रहा है तो उसी समय पे जप करने का एक प्रैक्टिस करना है। कि गुस्सा आ रहा है, जप करो। गुस्सा आ गया, प्रार्थना करो। और अ, तो थोड़ा समय तो लगेगा, ऐसे नहीं कि वो रातों रात हो जाएगा। इसलिए ये स्थितप्रज्ञ जो है वो इतना जल्दी भी मिलने वाला नहीं है, और बहुत देर भी नहीं होगा। अ, थोड़ा मीडियम स्पीड में मिल जाएगा। लेकिन प्रयास तो जारी रखना है ना। तो उसे इतना जी। अफेक्ट नहीं होना है कि हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि ठीक है, ये ऐसे करना था लेकिन नहीं हो रहा है। तो उससे, इसीलिए भक्तों की संग चाहिए। जब हम भक्तों की संग में रहते हैं तो हम दूसरे भक्तों को देखते हैं और देखते हैं ये तो इतना शांत है। और फिर भक्त के पास जाके बात करते हैं, अरे कैसे हो रहा है, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? तो फिर वो भक्त बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं भी ऐसा ही था। फिर मैंने ये किया वो किया, इतना प्रयास किया, फिर अभी आके मैं इस हद तक पहुंच गया। ओ ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा। तो हम निराश नहीं होंगे। लेकिन अब अगर हम अकेले प्रयास कर रहे हैं, और हमको कुछ दूसरे भक्तों का संग नहीं है, तब हम ऐसे स्थिति पहुंच सकते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है। और ऐसे हेडेक वेडेक ये सब नहीं, ये टेंशन का इंडिकेशन है। नहीं ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, अभी उसी उसी स्टेज पे है तो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे? ज्यादा और ज्यादा हरि नाम के ऊपर और ज्यादा हमें अवलंबित होना चाहिए। और जब जप कर रहे हैं तो अगर हम, हमारा जप ठीक से नहीं हो रहा है, तो हमको पता उसके कारण भी है, होता है कि हम हमारा गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर रहे। एक और है विषय, जो जिस विषय के वो कारण हम गुस्सा कर रहे हैं, वो हमको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उसके ऊपर आसक्त है। जैसे कि उदाहरण, अगर हम हमारे बच्चे को कुछ बोल रहे हैं, बच्ची है और बोल रहे कि ऐसे मत करो बेटी तुम, और वो नहीं सुन रही है। एक बार बोला हमने, नहीं सुन रही है, 2 बार बोला, नहीं सुन रही है, अभी फिर गुस्सा आ जाएगा। उसका मतलब कि क्या है कि मैंने जो कहा विषय, उसके ऊपर मेरा आसक्ति है। मुझे चाहिए कि वो उसे फॉलो करे, लेकिन वो नहीं कर रही है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि मैं इस विषय के ऊपर क्यों इतना ओके, इसको इसके लिए एक और उदाहरण मैं दूंगा। अगर
जो भी विषय है जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है, अगर वो आपके घर में नहीं था, सोचिए कि बाजू वाले नेबर के घर में ऐसे ही सिचुएशन हो गया और आप उसी सिचुएशन में हैं, और वही लोग जो आपसे बात कर रहे हैं इसी सिचुएशन में है, आप गुस्सा करेंगे? तब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनके घर में जो चल रहा है उसके ऊपर आसक्ति नहीं है। क्योंकि हमको इतना आसक्ति है हमारे घर में जो भी हो रहा है, हमारे हमारे लोग हैं, मेरे हैं, ऐसे जो भाव है इसी को आसक्ति बोलते हैं। इसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। हाँ, जैसे अगर किसी बाजू वाले नेबर के घर में कुछ हो गया, और ठीक है हम जाके एक बार पूछते हैं क्या हुआ, ठीक है सब कुछ ठीक है, ठीक है ठीक है सब ठीक है, अगले दिन से हमारा जीवन एज यूजुअल। हाँ, लेकिन मैं हमारा जो हमारा कुछ फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या हमारे घर में ऐसे हो गया तो ये उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, क्योंकि अटैचमेंट है। तो इसका रूट कॉज है अटैचमेंट। हमको इन विषयों से संबंधों से इतना आसक्ति है कि हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, नहीं हो रहा है हमसे। तो रूट कॉज क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट को कम करना है। किसके बारे में अटैचमेंट? अगर ये हमारे मेरे संबंधों में किसी से हो रहा है तो उस संबंध के ऊपर अटैचमेंट। ठीक है, क्यों अटैचमेंट? क्योंकि ये मेरा शरीर ही तात्कालिक है, इस शरीर के संबंधित जो भी संबंध है सब कुछ तात्कालिक है, तो मैं फिर क्यों इतना अटैच हो रहा हूँ? तो अटैचमेंट को छोड़ना है। हम्म, तो इसके बारे में सोचना है कि हम इतना आसक्त क्यों है उस विषय के ऊपर, विषय से। माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, समझ आ गया। हम्म, पर उसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं, प्रभु वो जी, मेरा पर केस वो कौन नहीं पर कर रही हूँ, गुस्सा नहीं, नहीं कर रही हूँ, एक पर वो मिनट माता जी। कंटिन्यू दिमाग में चलता है। नहीं, वो सेम है। वो जब मन में चल रहा है उसका नेक्स्ट स्टेज है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब नेक्स्ट स्टेज है। तो सोच ही कम करना है। और जब हम कृष्ण भावनामृत में कुछ भी चीज हम सुनते हैं भगवत गीता से, भागवत से, तो हमारे मन में मैंने देखा है बहुत सारे भक्त ऐसे, हाँ जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जब लेकिन है ना, वो उसका मतलब है मैंने स्वीकार नहीं किया है। ये ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम हमारा कैपेबिलिटी नहीं है। ये प्रयास करना हमारा धर्म है, भगवान के ऊपर अवलंबित होकर प्रयास करना। जैसे बच्चा है, उस साइकिल चलाने उसको पता नहीं, उसको चलाना नहीं आता है, लेकिन वो पापा को देखते हैं, पापा आप है ना, पापा बोलते हैं हाँ मैं हूँ, ठीक है मैं चलाऊंगा। उतना ही है लाइफ। भगवान की तरफ देखो, भगवान आप है ना, भगवान बोल रहे हैं हाँ मैं हूँ, ठीक है चलाओ, क्या करना है मुझे, नहीं चिंता करना है इसके बारे में, ठीक है छोड़ दिया, आपके पाद पद में छोड़ दिया मैंने ये प्रॉब्लम। अभी आपके हाथ दे दिया और मुझे क्यों अभी चिंता करने का जरूरत क्या है? भगवान मैंने आपको दे दिया, लेकिन क्या लेकिन? लेकिन का कुछ प्रश्न ही नहीं है, कृष्ण को दे दिया ना, अभी लेकिन कहाँ से आ गया? नहीं, हम तो सोच रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे ही सॉल्व करना है, नहीं मैं भगवान से बड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है ना। और भगवान की शरणागति, नहीं वो तो है, लेकिन उसका मतलब है मैंने आश्रय ही नहीं लिया भगवान का। तो ये स्वार्थ चिंतन है, स्वार्थता। मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं बहुत मुख्य हूँ, महत्वपूर्ण है भगवान से ज्यादा। तो इसको छोड़ना है। नहीं, बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम मेरा बड़ा भगवान है, देखो मैंने उनके हाथ में छोड़ दिया अभी, उनको जो करना है करेंगे। तो ऐसे जीवन में जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना, वही टेस्ट है, हमारे टेस्ट है वो। हमको ये सब जो ज्ञान हम सुनते हैं इसका उसी समय पे अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए हम। ये सब इसलिए कृष्ण भगवत गीता में ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ये सिर्फ थियरी के लिए नहीं है,
सिर्फ ज्ञान पाने के लिए हम भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं, उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए। अभी अप्लाई ही नहीं हो रहा है बोल रहे, तो उसका मतलब फिर उस ज्ञान से क्या फायदा। तो प्रयास तो करना है हमें, हाँ, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना है। और भगवान, ये तो बड़ा बहुत बड़ा कष्ट में पड़ गया मैं। लेकिन क्या करें, ये तो मेरा कर्म फल है, इसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, इसके बारे में सोच सोच के बहुत टेंशन हो जाएगा ना। नहीं सोचेंगे, भगवान मैंने तो आपका शरण ग्रहण की, अभी इस प्रॉब्लम को मैंने आपका चरणों में डाल दिया, अभी आप देखिए जो आपको सही है वो आप कीजिए, मैं तो आपके ऊपर अवलंबित हूँ। बस हो गया ना, टेंशन अटैचमेंट सब गया। अटैचमेंट नहीं छोड़ेंगे तो ये सब नेगेटिव इमोशंस तो रहेंगे ही, उससे बाहर नहीं आ सकते हम। सिर्फ प्रयास से। कैसे प्रयास करेंगे, एक एक तरफ तो उसको झगड़ के हमने पकड़ लिया, और कोई आके उसको खींच रहा है, नहीं छोड़ेंगे ना, तो उससे तो दुख होगा ही। तो छोड़ना है, विश्व के ऊपर आसक्ति को छोड़ना है। प्रयास कीजिए, अभी अपॉर्चुनिटी है। माधुरी माता जी, आपको अभी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए, प्रयास कीजिए। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। ओके, किसी और का कुछ? ठीक है, नहीं तो खत्म करेंगे। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। हरे कृष्ण।